आमेर के कछवाहा शासकों के छिपे हुए कूट भारमल, भगवंत दास, सवाई जयसिंह। सवाल 6। राजा भारमल ने अकबर से अधीनता स्वीकार करने और वैवाहिक संबंध स्थापित करने में किस मुगल अधिकारी की सहायता ली थी, जिसे आरपीएससी कूट बनाती है? जवाब, भारमल ने वर्ष 1562 में सांभर में अकबर से मुलाकात की थी। इस ऐतिहासिक मुलाकात को कराने में मुख्य भूमिका दिल्ली के मुगल सूबेदार चागताई खान और अजमेर के हाकिम मजनू खां की थी। सवाल 7। राजा भगवंत दास ने अकबर के कहने पर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किस वर्ष और कौन से शिष्टमंडल के रूप में मेवाड़ की यात्रा की थी? जवाब, भगवंत दास महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए तीसरे शिष्टमंडल थर्ड मिशन के नेतृत्व करता थे। वे सितंबर 1573 ईस्वी में मेवाड़ गए थे। याद रखने का सूत्र, JMRT जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। सवाल 8। सवाई जयसिंह द्वितीय ने वर्ष 1708 में मेवाड़ और मारवाड़ के साथ कौन सा ऐतिहासिक समझौता किया था जिसने राजपूताना की राजनीति बदल दी थी? जवाब, इसे देवारी समझौता डब्बा ट्रीटी 1708 कहा जाता है। यह उदयपुर के पास देवारी में मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ के अजीत सिंह और आमेर के सवाई जयसिंह के बीच हुआ था ताकि कछवाहा और राठौर शासकों को उनके खोए हुए राज्य वापस मिल सके। सवाल 9। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित 5 जंतर मंतर वेधशालाओं में से सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? आरपीएससी के भ्रम को दूर कीजिए। जवाब, सबसे प्राचीन पहली वेधशाला दिल्ली 1724 ई की है, जबकि क्षेत्रफल और यंत्रों के हिसाब से सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर 1734 ई की है, जिसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सवाल 10। सवाई जयसिंह के किस दरबारी फ्रांसीसी या विदेशी खगोलशास्त्री ने जयपुर के निर्माण और नक्षत्रों की गणना में महत्वपूर्ण गणितीय सहयोग दिया था? जवाब, पुर्तगाली खगोलशास्त्री फादर मैनुअल डी फिगुएरेडो, फादर मैनुअल द फिगुएरेडो और जेसुइट पादरी क्लाउड बॉडियर ने जयसिंह के खगोलीय शोध और वेधशालाओं के निर्माण में तकनीकी मदद की थी। चौहान राजवंश के अति कठिन कूट सांभर, अजमेर एवं रणथंभौर। सवाल 11। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया था? जवाब, सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, जिन्हें चौहान वंश का मूल पुरुष 551 ई माना जाता है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्रपुर वर्तमान नागौर को बनाया था। सवाल 12। अजमेर के शासक अर्नोराज आनाजी ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराकर अजमेर में आनासागर झील का निर्माण करवाया था? जवाब, अर्नोराज ने तुर्कों गजनवी सेना के भयानक आक्रमण को विफल किया था। युद्ध के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए उन्होंने चंद्रा नदी के पानी को रोककर आनासागर झील का निर्माण करवाया था। सवाल 13। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत अजमेर आए तब दिल्ली और अजमेर पर किस महान चौहान शासक का शासन था? जवाब, उस समय अजमेर और दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा का शासन था। ख्वाजा साहब 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के समय शहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ मारवाड़ क्षेत्र में आए थे। सवाल 14। रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के किन 2 विद्रोही मंगोल सेनापतियों को शरण देकर शरणागत वत्सलता का परिचय दिया था? जवाब, उन्होंने खिलजी के बागी सेनापति मोहम्मद शाह, मीर मोहम्मद शाह और उसके भाई केहबरू को रणथंभौर दुर्ग में आश्रय दिया था, जो कि 1301 ईस्वी के रणथंभौर युद्ध का मुख्य तात्कालिक कारण बना। सवाल 15। रणथंभौर के ऐतिहासिक साके 1301 ई के समय राजस्थान का पहला जल जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था, जो आरपीएससी अक्सर पूछती है? जवाब, ये जौहर हमीर देव चौहान की रानी रंगा देवी और उनकी पुत्री पद्मला देवल देव के नेतृत्व में रणथंभौर दुर्ग के पद्मला तालाब में कूदकर किया गया था। ये राजस्थान के इतिहास का एकमात्र प्रामाणिक जल जौहर माना जाता है।